आप सभी को नमस्कार भाइयों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समीर है और आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम जब भी लिफ्टिंग का हम काम करते हैं तो लिफ्टिंग के काम करते समय अगर हमारा कभी 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 ऐसा होता है कि सिलाई काम करना बंद कर दे, जैसे सेफ लोड इंडिकेटर होता है वो काम करना बंद कर दे, कभी डैमेज हो जाता है, तो हम जो है कि मटेरियल को हम कैसे हम मालूम करेंगे कि इसका सेफ वर्किंग लोड कैसे आएगा, उसको वो कितना डिग्री पर कितना एंगल पर वो मटेरियल उठा रहा है, ये सब कितना बूम हाइट है, कितना बूम हाइट पर कितना बूम लेंथ पर कितना मटेरियल उठाएगा, ये सब हम इंफॉर्मेशन बात करते हैं। मैं थोड़ा सा चश्मा पहन लूँ क्योंकि मेरा आँख का थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरा दूरी थोड़ा कम देखता है, ब्लॉर देखता है, इसलिए मैं बराबर चश्मा लगा कर रखता हूँ, पावर वाला चश्मा है। तो हम बात करते हैं लोड चार्ट के बारे में। तो लोड चार्ट जो है कि हम लाइव देखते हैं कि उसमें कितना डिग्री पर, कितना बूम लेंथ पर, कितना रेडियस पर हम कितना टन कैपेसिटी का मटेरियल हम उठा सकते हैं, तो इसके बारे में। तो चलिए हम मोबाइल के डेस्कटॉप पर चलते हैं और जो है कि बात करते हैं। एक और ज़रूरी बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा सेफ लोड इंडिकेटर होता है वो भी काम करना बंद कर देता है, या फिर उसके बाद से है कि लोड चार्ट भी नहीं होता है कभी कभी कोई ऑपरेटर के पास, या हो सकता है कहीं गिरा दिया हो, गुम हो गया हो। तो हम गूगल में भी जाकर उसको सर्च करके हम पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई क्रेन का, जैसे एस्कॉर्ट्स बहुत फेमस कंपनी है, एस्कॉर्ट्स F15 टन का क्रेन का लोड चार्ट डाउनलोड करना है तो हम गूगल में जाएंगे और उसमें टाइप कर देंगे एस्कॉर्ट्स F15 टन क्रेन लोड चार्ट। तो क्या है कि आराम से वो लोड चार्ट वहाँ से यहाँ पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कैसे लोड चार्ट को, कौन कौन से कंपनी को मतलब कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं लाइव जो है कि आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कैसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं लोड चार्ट। तो चलिए हम बात करते हैं कि लोड चार्ट कैसे रीडिंग करते हैं। डायग्राम, जो रेंज डायग्राम होता है उसमें कैसे देखते हैं, और जो मेन लोड चार्ट होता है उसमें हम कैसे कितना बूम लेंथ पर, कितना रेडियस पर कितना हम मटेरियल उठा सकते हैं, वो मटेरियल उठा रहे हैं तो सेफ वर्किंग लोड कितना है, वो सब हम लोड चार्ट में हम देखते हैं। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पर और बात करते हैं। एक हमारे पास एस्कॉर्ट्स F15 टन कैपेसिटी का फराना है। इसके बारे में क्या है कि कोई भी लोड चार्ट हो, चाहे वो 80 टन का हो, चाहे फराना हो, चाहे हाइड्रा हो, चाहे मोबाइल क्रेन हो, क्राउलर क्रेन हो, लेकिन लोड चार्ट का रीडिंग करना वो लगभग सब में सेम ही होता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ये एस्कॉर्ट्स F15 टन का फराना है और इसका हम बूम हाइट की बात करें, बूम हाइट विथ फ्लाई जिप के साथ ये जो है कि 21 मीटर है। हम मैकेनिकल बूम के बाद हम फ्लाई जिप लगाते हैं जो कि अमूमन 2 मीटर या 2.5 मीटर का होता है। तो फ्लाई जिप लगाने के बाद इसका जो बूम हाइट होगा वो 21 मीटर का होगा। अब बात करते हैं इसका रेटेड कैपेसिटी का। तो इसका रेटेड कैपेसिटी हो जाएगा, अगर हम कोई मटेरियल अगर 1.50 मीटर रेडियस पर उठाते हैं तो ये आराम से जो है कि 14 टन मटेरियल उठा सकता है। अगर हम पूरा रेडियस निकाल देते हैं और 15.80 मीटर रेडियस पर हम काम करते हैं तो हम 900 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं। और हमको याद रहना चाहिए कि ये 15.80 मीटर का जो रेडियस है ये मैकेनिकल बूम लगाकर इतना 15.80 मीटर रेडियस बनता है, और मैकेनिकल बूम हम लगाकर 900 केजी तक का मटेरियल हम उठा सकते हैं। इसका जो है कि मैक्सिमम हम हुक हाइट की बात करें तो इसका हुक हाइट जो होता है ये 17 मीटर का होता है। 17.60 मीटर का मैक्सिमम हुक हाइट होता है। अब जो है कि हम बात करते हैं स्टीयरिंग का। तो ये जो स्टीयरिंग है
ये 40 डिग्री पर ये मूव कर जाएगा है, 40 डिग्री पर राउंड कर जाएगी, ये चारों तरफ राउंड हो जाएगा। कल परफॉर्मेंस की बात करें, इसका स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड जो है कि 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चल सकता है। इसका जो ग्रेडेबिलिटी होता है ये 40% का होता है। अब बात करते हैं इसका बूम का, तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स ऑफ बूम होता है। 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक के लिए होता है, यानी कि 3 पार्ट जो होता है, 3 फॉल होता है वो हाइड्रोलिक के लिए है, और एक पार्ट जो होता है वो फ्री होता है, जिसमें विंच में जाकर वो टाइम होता है। जैसे जैसे ये हमारा क्या है, इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो इसको जो है कि पार्ट ऑफ लाइन भी बोलते हैं और फॉल भी बोलते हैं। अब होस्ट की बात करें तो इसमें 4 फॉल्स होते हैं। 4 फॉल्स मतलब वो बता ही दिए, ये 4 फॉल्स होते हैं। इंजन की बात करें तो इसका आयसर का इंजन होता है, और मॉडल नंबर E483TCIC इसका इंजन का नंबर है। अब जो है कि व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस जो होता है 3.95 मीटर का होता है। इसका हम टर्मिनेशन की अब बात करें तो इसका टर्मिनेशन जो होता है ये 10 गियर, टोटल 11 या 12 गियर, किसी में 11 किसी में 12 भी होता है। तो इसमें 10 फॉरवर्ड के लिए और 2 रिवर्स के लिए गियर बॉक्स होता है। तो इसका ओवरऑल लेंथ जो होता है 9725 mm का होता है। ओवरऑल लेंथ का मतलब हो गया ये जो फराना है, ये इसका लंबाई जो है कि 9725 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 2450 ये हमारा ये चौड़ाई है। विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। इसका जो है चौड़ाई 2425 mm होता है। और इसका अगर हम हाइट की बात करें, ओवरऑल हाइट की बात करें तो 3215 mm का होता है ये। इसका व्हील ट्रैक की बात करें तो ये जो व्हील ट्रैक है, व्हील आउट टू आउट, ये 1825 mm का होता है, और पीछे का भी सेम होता है। अब फ्रंट एक्सल की इसका ऑपरेटिंग वेट की बात करें तो इसका जो टोटल वेट होता है 15,315 kg, यानी 15 टन 315 kg इसका टोटल वेट होता है। इसका फ्रंट एक्सल का अगर मैं बात करूं तो फ्रंट एक्सल जो होता है, फ्रंट एक्सल के मतलब हमारा जो फराना है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ये फुल फराना हो गया और यहाँ से 2 पार्ट डिवाइड होता है। फ्रंट एक्सल का अगर मैं बात करूं तो फ्रंट एक्सल 6,315 kg का होता है। फ्रंट एक्सल के मतलब होता है हमारा जो फराना है, जो भी फराना होता है वो क्या है कि ये बीच में से 2 पार्ट डिवाइड होता है, तो ये बैक एक्सल हो जाता है। इसको बैक एक्सल भी बोलते हैं या रियर एक्सल भी बोलते हैं। तो ये हमारा पीछे का रियर एक्सल हो गया, ये फ्रंट का हो गया। तो यहाँ से फ्रंट एक्सल जो होता है 6,315 kg का होता है, और बैक जो होता है रियर एक्सल वो 9,000 kg का होता है, यानी कि 9 टन का होता है। टोटल जो इसका वेट होता है 15,315 kg का होता है। इसका हम अगर टायर्स का बात करें तो इसमें 8 टायर्स होते हैं। सभी जितना भी फराना होता है उसमें, या क्रेन होता है तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना फराना हाइड्रा होता है वो ज़्यादातर जो है कि 8 ही होता है। जैसे इसमें हम बात करें तो यहाँ देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, और पीछे भी 2 है, तो 4 दूना 8, इस तरह 8 है इसमें टायर्स का। अब जो है कि हम टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस का मतलब होता है कि ये टर्निंग रेडियस है, ये 7.2 मीटर पर ये टर्न कर सकता है, मुड़ सकता है। ऑप्शनल एक्सेसरीज की बात करें तो 2.6 मीटर का फ्लाई जिब होता है, जो कि मैंने बताया फ्लाई जिब जो है मैकेनिकल
बूम लगाने के बाद फ्लाई जिब लगाया जाता है। अपना अगर ज़्यादा अगर हाइट जो है तो हम उस पर फ्लाई जिब लगाकर हम काम कर सकते हैं। अब दूसरा ये मेन मेन कैरिंग बास्केट का हम बात करें तो जैसे क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी हाइड्रा या फराना है तो हम वहाँ पर एक मेन बास्केट कैरिंग के लिए लगा सकते हैं 275 केजी का, कि उसमें बॉकेट में आदमी जो है कि खड़ा होकर आदमी जाकर कोई हाइट पर कोई काम भी कर सकता है। इसमें जो है कि सेफ लोड इंडिकेटर विथ हाइड्रोलिक कट ऑफ होता है कि अगर हम कोई भी मटेरियल कैपेसिटी से ज़्यादा उठा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। दो आउटर रिगर होता है आगे, आप लोग देखे होंगे ड्रेन स्विच होता है, जो कि हमारा ये जो है फ्री वायर आया है। ये फ्री वायर जो है क्या होता है कि एक ये विंच होता है, यहाँ पर एक यहाँ विंच होता है, वे विंच में ये जितना वायर है वो जाकर टाइम हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है, वहाँ फोल्डिंग हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है 24 वोल्ट डीसी का होता है। ये जो है हमारा ये रेंज डायग्राम कहलाता है। ये तो कोई भी फराना हो, हमको जो है कि 75% उसका कैपेसिटी यूज करना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है 75% उसका स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ होना चाहिए। बहुत से कंपनी में है जो कि 80% भी क्रेन कैपेसिटी यूज करते हैं, लेकिन जो है कि 75% सबसे बेटर होता है, सेफ्टी में होता है। तो हम कभी भी 75% पर ही अलाउ करना चाहिए। अब जो है कि बात करते हैं इसका लोड चार्ट का। तो रेंज डायग्राम कभी भी रेडियस देखिए, ये जो व्हील है, हम रेडियस की बात करें तो बहुत से आदमी है जो कि जहाँ से क्रेन ऑपरेटर बैठता है वहाँ से रेडियस देखते हैं। रेडियस हमेशा जो है कि जो फ्रंट व्हील होता है, फ्रंट व्हील का इसके सेंटर से रेडियस नापा जाता है, जहाँ बूम यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारा बूम क्या है, बूम यहाँ तक है, ये यहाँ तक गिरा, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रेडियस हो जाएगा। ये हमारा जो है कि क्या है, हुक हाइट हो जाएगा। हमारा जो है जो बूम है, हमारा बूम ऐसे गया है, ऊपर गया है, तो उसके सामने से हमारा क्या है कि ये हुक हाइट हो जाएगा। इसका हम बात करें तो ये हमारा एंगल हो जाता है, ये हमारा डिग्री हो जाता है। तो कैसे डिग्री निकालना है इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। ये जो है हमारा क्या है, ये सब रेडियस है। ये 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है हमारा, ये रेडियस है। ये है क्या, ये हमारा बूम लेंथ है। इतना रेडियस पर हम कितना मटेरियल उठा सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो उससे पहले हम बात करें, ये देखिए ये जो है बी, ये सी, ये ए, यहाँ पर डी दिया है। तो अगर हम ये जो है कि क्या है, ये हुक है, तो सी वाला अगर हम हुक से अगर हम कोई मटेरियल उठाते हैं तो जो है कि हम 14 टन मटेरियल, यहाँ देखिए 14 टन मटेरियल, या बी वाला हुक से भी उठाते हैं तो 12 टन का मटेरियल हम उठा सकते हैं। ये जो है हमारा यहाँ से हमारा मेन बूम चालू हो जाता है। यहाँ तक मेरा मेन बूम है, और यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से हमारा इतना जो है कि मैकेनिकल बूम है, और यहाँ से जो है कि फ्लाई जिब लगा हुआ है। यानी कि लगभग जो है हमारा मेन बूम 13.85 मीटर हमारा मेन बूम है। उसके बाद से है कि लगभग 4 मीटर का हमारा मैकेनिकल बूम है, और 2.5 मीटर का लगभग ये फ्लाई जिब है। बात करते हैं हमारा अगर रेडियस 4 मीटर हो और बूम लेंथ, ये देखिए बूम लेंथ 8 मीटर हो, तो हम मटेरियल जो है कि इतना 5.75 टन मटेरियल हम उठा सकते हैं।
यानी कि 5 टन 75 केजी हम मटेरियल उठा सकते हैं। 12 मीटर रेडियस हो और 13.85 मीटर हमारा बूम लेंथ हो, तो हम जो है कि मटेरियल कितना 1 पॉइंट यानी 1 टन 35 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ इतना हमारा जो हो जाता है ये मैकेनिकल बूम है। मैकेनिकल बूम जब हम निकाल देते हैं तो ये 17.75 हमारा बूम लेंथ हो जाता है। और अगर ये 16 है, अगर 16 रेडियस है या 14 है, तो हम जो है कि 900 केजी तक का मटेरियल हम आसानी से उठा सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा का अगर उठाना है तो यहाँ से हम फ्लाई जिब लगा देते हैं। ये हमारा फ्लाई जिब हो गया। तो क्या है कि हमारा रेडियस और बढ़ जाता है। तो बूम लेंथ अगर हमने बढ़ा दिया, बूम लेंथ हमारा हो गया कितना, अगर उसको लगाने के बाद जो है 2.6 मीटर का वो होता है और 18 मीटर हमारा रेडियस बन जाता है। तो हम जो है कि मटेरियल 500 केजी तक का मटेरियल हम आसानी से उठा सकते हैं। तो आप सभी को कभी भी याद रखना चाहिए कि हमारा जैसे जैसे बूम बढ़ता जाता है वैसे वैसे है उठाने की उसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती जाती है। जैसे जैसे बूम जो है कम होता जाएगा, बूम लेंथ कम होता जाएगा, जैसे जैसे बूम लेंथ कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका उठाने की क्षमता जो है, कैपेसिटी है, वो बढ़ता जाएगा। तो आप लोग जो है कि रेंज डायग्राम में लोड चार्ट कैसे देखते हैं ये पता चल गया होगा। अब जो है कि अब हम डिग्री की बात करते हैं, ये एंगल की बात करते हैं कि हम जो मटेरियल उठा रहे हैं वो कितना एंगल में उठा रहे हैं, कितना डिग्री हमारा बन रहा है। तो उसके बारे में मैं बात करूं तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले रेडियस। ये रेडियस हमारा हो गया और ये हमारा हुक का हाइट हो गया। अगर मान लीजिए हमारा 10 मीटर हमारा रेडियस है, ये हमारा 10 मीटर रेडियस है और हम कोई मटेरियल उठा रहे हैं, उसका जो हाइट है वो लगभग 18 है। तो हम क्या करेंगे, 18 को ऐसे सीधा, 18 को ऐसे सीधा हम खींच कर लेकर आएंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और जो है कि हमारा रेडियस कितना है, 10 है। अब हम 10 से सीधा ऐसे खींच कर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पिंच पॉइंट बन रहा है, यहाँ कट हो रहा है। तो हमारा जो कट हो रहा है किसके सामने हो रहा है, 50 डिग्री का, यानी कि इसका जो एंगल है वो 50 का बनेगा, इसका जो है 50 डिग्री बनेगा। उसी तरह अगर हमारा रेडियस 8 है और हमारा हुक का हाइट जो है कि 14 है, तो हम ऐसे 14 को ऐसे खींच कर लेकर जाएंगे और 8 को ऐसे खींच कर लेकर जाएंगे। यहाँ पर हमारा पिंच पॉइंट बन रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा जो डिग्री आएगा वो 50 का आएगा, 50 का डिग्री बनेगा। क्यों, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कभी भी हम यहाँ से सीधा हम लेकर जाते हैं और हुक हाइट जो हाइट है हम सीधा खींचते हैं, तो अगर ये दोनों का बीच में आता है, इसका दोनों के बीच में पॉइंट बन रहा है, तो ये नीचे का नहीं कंसीडर किया जाएगा, ऊपर का किया जाएगा। 8 मीटर के रेडियस पर उठाया कोई मटेरियल और उसका हाइट जो है आया कितना, 18 आया, तो हम 18 ऐसे खींच दिए। अब कहाँ बन रहा है, बीच में बन रहा है। तो हम डिग्री 50 डिग्री नहीं मानेंगे, हम 60 डिग्री मानेंगे। तो कभी भी ऊपर का एक लाइन ऊपर का डिग्री लिया जाता है अगर बीच में आया तो। अगर जो है कि उसके सामने आया, उस लाइनिंग में आया तो ठीक है, अगर बीच में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, यहाँ सेंटर में आ रहा है, तो नीचे का नहीं, हमें ऊपर का लेना है। जैसे ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम एंगल लेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से इसको रेंज डायग्राम कैसे देखते हैं। अब बात करते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि रेंज डायग्राम कैसे देखते हैं।
रेंज डायग्राम में हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं, उसका रेडियस क्या होता है। ये रेडियस हो गया, मैंने बताया है कि ये सेंटर से, व्हील का सेंटर से रेडियस हो जाता है, ये हमारा हाइट हो जाता है, हुक हाइट। और जो है कि ये हमारा लेंथ हो जाता है, बूम लेंथ हो गया। इसको जो है कि ऐसे देखिए, ऐसे सीधा किया गया है तो ये हमारा भी बूम लेंथ हो गया। अब बूम लेंथ जो है कि यहाँ पर भी दिया गया है, ये हमारा क्या है, ए बी, ये बूम लेंथ है, ये हमारा बूम लेंथ है, ये हमारा बूम लेंथ है। अब बात करते हैं लोड चार्ट का। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेडियस है, सॉरी, यहाँ से हमारा क्या है, ये रेडियस है। और ये हमारा क्या है, ये सब हमारा बूम लेंथ है। ये हमारा क्या है, ये सब बूम लेंथ है। अब हम कैसे, हम इसमें हम कितना मीटर रेडियस पर, कितना मीटर बूम लेंथ पर हम कोई मटेरियल, कितना हमारा सेम वर्किंग लोड आएगा उसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए 3 मीटर हमारा रेडियस है, 3 मीटर हमारा रेडियस है और 10 मीटर हमारा बूम लेंथ है। तो हम सीधा क्या है, ऐसे खींच कर लेकर आएंगे सीधा 3 के सामने और इसको ले जाकर मिला देंगे। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या, 6900 केजी बन रहा है। यानी 3 मीटर रेडियस, 3 मीटर रेडियस पर और 10 मीटर बूम लेंथ पर हमारा जो बन रहा है कैपेसिटी, सेफ वर्किंग लोड 6900 केजी, यानी 6 टन और 900 केजी का सेफ वर्किंग लोड बन रहा है, तो उतना हम उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 5 टन, अगर 5 मीटर हमारा रेडियस है, ये 5 मीटर हमारा रेडियस है, तो हम 5 मीटर ऐसे खींच कर लेकर जाएंगे और लगभग हम मान लेते हैं कि 12 मीटर हमारा बूम लेंथ है, तो हम 12 को ऐसे खींच कर लेकर आएंगे सीधा इतना, और इसको भी खींच कर लेकर आएंगे। तो यहाँ हमारा क्या, यही इतना बन रहा है, यानी कि 4 टन मटेरियल हम उठा सकते हैं। उसी तरह हमारा बूम लेंथ 13.85 मीटर है और 5 मीटर हमारा रेडियस है, तो हम सीधा ऐसे 5 मीटर को ऐसे हम खींच कर लेकर जाएंगे 13 के सामने और 13 को ऐसे सीधा खींच कर लेकर आएंगे, तो हमारा कितना बन रहा है, 3 टन 460 केजी हम मटेरियल उठा सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो है हमारा ये सॉरी मेन बूम का है। मेन जो हुक होता है, मेन हुक से हम इतना टन मटेरियल उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बी का। ये ए जो बात की है, इस हुक का बात की है। इस हुक से, यानी ये मेन हुक होता है, यही हुक बाहर इतना, जहाँ मेन बूम होता है वहाँ तक ये जाता है, तो उस हुक से हम इतना मटेरियल उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बी का। ये जो बी है, ये इस हुक का है। इस हुक से अगर हमको उठाना है तो 3 मीटर 3.85 मीटर अगर बूम लेंथ है तो हम, और हमारा 2 मीटर का रेडियस है, तो हम 12,000 केजी यानी कि 12 टन मटेरियल हम उठा सकते हैं। उसी तरह अगर हमारा बूम लेंथ जो है 5 मीटर है और हमारा 2 मीटर रेडियस है, तो हम 11 टन मटेरियल उठा सकते हैं। उसी तरह हमारा 6 टन अगर बूम लेंथ है तो, और 2 मीटर हमारा रेडियस बन रहा है, तो भी हम 11 टन मटेरियल उठा सकते हैं। और अगर हमारा 7.81 मीटर हमारा बूम लेंथ है, तो और 2 मीटर हमारा रेडियस है, तो 10 टन 550 केजी तक का मटेरियल हम आसानी से उठा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। उसी तरह जो है कि इसमें अगर
81 मीटर हमारा बूम लेंथ है और 4 मीटर हमारा रेडियस है, तो हम कितना 4750 केजी यानी कि 4 टन 750 केजी हम मटेरियल आसानी से उठा सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। हम ये जो बात कर रहे थे इस हुक से बात कर रहे थे, इस हुक से हम ये जो बी वाला हुक है, ये बी वाला हुक से हम इतना मटेरियल उठा सकते हैं। अब बात करते हैं सी का। ये जो है हमारा सी हुक का है इसका। तो इसमें हमेशा जो है कि अगर हम हमारा 1.5 मीटर रेडियस है तो 14 टन मटेरियल हम आसानी से उठा सकते हैं, यानी कि इस हुक से आराम से उठा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए दिया भी है, यहाँ पर जो है कि दिया भी है, 14 टन मटेरियल ये सी वाला हुक से उठा सकते हैं। अब जो है कि हम बात करते हैं ई का। ये ई क्या होता है, जैसे क्या है हमारा, ये देखिए ए दिया है, बी दिया है, ये सी दिया है, ये हमारा डी दिया है, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने भूल गया है ई देना। ये मैकेनिकल बूम का है तो यहाँ ई ये हो जाएगा। तो अगर हम मैकेनिकल बूम से उठाते हैं मटेरियल, इस बूम से यहाँ तक मैकेनिकल बूम है, यहाँ तक, यहाँ से फ्लाई जिग है, तो हम मैकेनिकल बूम से उठाते हैं, ये मैकेनिकल बूम हो गया, यहाँ से हम उठाते हैं 4.97 मीटर हमारा बूम लेंथ है और हमारा रेडियस अगर 2 मीटर है तो हम कितना 11,000 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। 11,000 मतलब हो गया कितना, 11 टन मटेरियल हम उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये मेन बूम है, हम सब मेन बूम अंदर कर देंगे, सब मेन बूम हम अंदर कर देंगे और सिर्फ हम ये मैकेनिकल बूम से काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये रेडियस कम हो जाएगा, ये जो है मेन बूम अंदर चला जाएगा तो ये रेडियस, ये जो है मैकेनिकल बूम कहाँ जाएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा, तो हमारा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो हम इतना हमारा 2 मीटर रेडियस हो जाएगा, 2 मीटर रेडियस पर 4.97 मीटर बूम लेंथ पर हम 11 टन मटेरियल उठा सकते हैं। उसी तरह अगर 3 मीटर हमारा रेडियस है और 4.97 मीटर हमारा बूम लेंथ है तो हम 7,600 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं, 60 टन 600 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। उसी तरह हमारा 2 मीटर रेडियस है और 6.5 मीटर हमारा बूम लेंथ है तो हम 10,500 केजी मटेरियल उठा सकते हैं, यानी कि 10 टन 500 केजी हम मटेरियल उठा सकते हैं। एक बात और याद रखना चाहिए कि जैसे हमारा 5 मीटर का रेडियस है, 5 मीटर रेडियस है और बूम लेंथ जो है, बूम लेंथ 4.97 मीटर है, तो यहाँ जितना ये ब्लैंक है कैपेसिटी नहीं बनेगा। यहाँ पर जो है कि क्या है, कैपेसिटी नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर हम काम करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे इतना रेडियस में, इतना बूम में, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा, काम नहीं करेगा। नहीं, जहाँ से ट्रिप होगा तो फिर ना नीचे जाएगा और ना ही ऊपर जाएगा। ये जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कोई मटेरियल उठाए हैं और ट्रिप हो गया तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, फिर हमको क्या है कि यहाँ का जो SLI है उसको बाईपास करना पड़ेगा। तो बाईपास करके तब फिर हम नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कि समझ गए होंगे, ये मैकेनिकल बूम का है। और ये जो डी है फ्लाई जिब का। ये जो फ्लाई जिब है, अगर हमारा फ्लाई जिब 6.4 मीटर अगर रेडियस है तो हम 750 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं। अगर हमारा रेडियस जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे 18.4 मीटर अगर रेडियस हो गया तो फिर हम 500 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं। उसी तरह हमारा हम क्या करेंगे कि मैकेनिकल बूम, जैसे ये जो है रेडियस का क्या है, ये मैकेनिकल बूम निकाल कर बता रहा है कि अगर मैकेनिकल बूम भी अंदर कर देते हैं, मेन बूम भी अंदर कर देते हैं और फिर हम सिर्फ फ्लाई जिब से काम करते हैं लगाकर, तो हम जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ेगा, कम होगा, वैसे वैसे उसका भी कैपेसिटी क्या होगा, कम बेस होगा। अगर हम 6.4 मीटर रेडियस पर हम फ्लाई जिब से हम कोई मटेरियल उठाते हैं
यहाँ से फ्लाई जीप से हम कोई मटेरियल उठाते हैं तो 6.4 मीटर रेडियस पर 750 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। अगर हमारा 8 मीटर अगर रेडियस है तो हम फिर भी 750 केजी ही मटेरियल उठा सकते हैं। हमारा 13.5 पर हम 650 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। 15.6 पर हम जो है कि 600 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। 17.1 पर हम 550 केजी मटेरियल उठा सकते हैं। 18 मीटर रेडियस पर हम 500 केजी का मटेरियल उठा सकते हैं। 18.4 मीटर रेडियस पर हम 500 केजी तक का मटेरियल उठा सकते हैं। तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि लोड चार्ट कैसे देखते हैं। अब जो है कि थोड़ा सा बात करते हैं कि ये देखिए ये क्या लिखा है। अब जो है कि बात करते हैं रेडियस का। इसमें देखिए रेडियस में क्या लिखा है। इसमें लिखा है रेडियस इज द हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्रंट व्हील टू लोड पॉइंट। जैसे क्या है कि हम कोई भी मटेरियल जब हम उठाते हैं, तो उसका रेडियस जो है व्हील का सेंटर से देखा जाता है। उसी के बारे में बताया गया है कि व्हील के सेंटर से हॉरिजॉन्टली हम रेडियस देखा जाता है, देख सकते हैं। तो आई होप तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है कि कहीं समझ में नहीं आया, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो इतने के साथ थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।